तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्या जी क्लासेस में। आई होप कि आप लोग सब अच्छे कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ मार्च 2025 के प्रमुख करंट अफेयर। अप्रैल मई जून जुलाई हम देख चुके हैं, मार्च का अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। फिर आपका बचता है जनवरी और फरवरी का। इसके साथ ही आपका अप्रैल सॉरी अगस्त का। तो इस वीडियो के बाद हम जनवरी फरवरी देख लेंगे और अगस्त का हम उसके बाद देख लेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होने वाले आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आपका वीडियो उनके लिए, और साथ ही अदर एग्ज़ाम चाहे वो यूके ट्रिपल एस सी के हों चाहे वो यूके पीएससी के हों। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आप सबसे पहले नेशनल समाचार से, नेशनल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से मार्च 2025 के। तो मिजोरम ने क्या किया है कि मिजोरम ने पूर्वोत्तर में पहली बार महिला उद्यमिता मंच लॉन्च किया। तो पहली बार महिला उद्यमिता मंच लॉन्च किसने किया है पूर्वोत्तर भारत में? वो है आपका मिजोरम। टेस्ला वाला आप जानते होंगे, हम पहले देख चुके हैं इसे कि टेस्ला ने मुंबई में अपना पहला भारत का अपना पहला शोरूम खोलेगा मुंबई में, बीकेसी में। ठीक है, अगला है उधारकर्ताओं से निर्माता तक भारत की वित्तीय विकास गाथा में महिलाओं की भूमिका, इस नाम से रिपोर्ट लॉन्च की है, नीति आयोग ने की है। अगला है सरकार ने क्या किया है कि आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को नवरत्न का दर्जा दिया है। सर्वेक्षण के अनुसार भारत की जो नदी डॉल्फिन है उनकी आबादी लगभग 6,327 है। तो भारत की जो नदी डॉल्फिन की आबादी है आपकी लगभग 6,327 के आसपास। तो फिट इंडिया कॉर्निवल का उद्घाटन आपका नई दिल्ली में हुआ है, मनसुख मांडविया जी ने किया है। कर्नाटक ने किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी के सम्मान में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का फैसला किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने किया है कि 15 राज्यों में 10,000 बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है एनजीओ के साथ। भारत का जो 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? आपका माधव नेशनल पार्क बना है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जानते रहिएगा। तो हाल ही में किसने पेटेंट और फाइलिंग समर्थन पहल शुरू किया? ये आपका आईसीएमआर ने किया है। और क्यों किया है? भारत में बायोमेडिकल जो नवाचार है उनको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला है आपका कि माझी लाडली बहन योजना। तो माझी मराठी शब्द है यानी कि महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने माझी लाडकी बहन योजना जो है 2.38 करोड़ महिलाओं को 17,000 करोड़ रुपए वितरित किए इस योजना के अधीन। अगला है प्रोजेक्ट हिफाजत, है आपका महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित और पंजाब सरकार से संबंधित प्रोजेक्ट हिफाजत। ज्ञान भारतम मिशन जो है, इसका उद्देश्य क्या है? भारत का जो विशाल ज्ञान भंडार तक पहुंच का विस्तार करना है, भारत जो ज्ञान भारतम मिशन के तहत। जियो ने क्या किया है कि भारत में स्टार लिंक इंटरनेट लाने के लिए स्पेस एक्स के साथ साझेदारी की है। तो हाल ही में किसने भारत में स्टार लिंक इंटरनेट लाने के लिए स्पेस एक्स के साथ साझेदारी की है? आपकी वो है जियो। इसके अलावा जल शक्ति मंत्री जो आपके हरियाणा के हैं उसमें कैच द रन प्रोग्राम शुरू किया है। जल शक्ति मंत्री ने हरियाणा में कैच द रन अभियान जो 2025 का वो शुरू किया है। इसके अलावा मिजोरम का जो एंथोरियम फूल है, ठीक है, तो ये आप जानते रहेगा एंथोरियम फूल मिजोरम, तो इसे पहली बार सिंगापुर को निर्यात किया गया। इसके अलावा केंद्र सरकार ने बायोटेक स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए बायो सारथी लॉन्च ऐप जो लॉन्च किया। तो बायो सारथी क्या है? एक बायोटेक स्टार्टअप को समर्थन करने के लिए है केंद्र सरकार द्वारा। भारत में पहली बार सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली कौन सी विधानसभा बनी है? पंजाब विधानसभा। तो पंजाब विधानसभा भारत में पहली बार सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली पहली विधानसभा बनी है। केंद्र ने सांसदों के वेतन और पेंशन में लगभग 24% की वृद्धि को अधिसूचित किया है। कितने परसेंट? 24%। इसके अलावा हरियाणा सीएम ने नागरिकों से जुड़ने के लिए, नागरिक जुड़ाव को बढ़ाने के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया। इसके अलावा झर बजोली वन्यजीव अभयारण्य, जजर बजोली वन्यजीव अभयारण्य का है आपका पंजाब। तो पंजाब क्या करेगा? अपने इस जजर बजोली वन्यजीव अभयारण्य में तेंदुआ सफारी के लिए इसे विकसित करेगा। इसके अलावा ये नेशनल आपके हमने इंपॉर्टेंट देख लिए हैं, अब हम थोड़ा सा इंटरनेशनल देख लेते हैं। तो ट्रंप ने क्या किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की जो आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को घोषित किया है। भारत 85,698 सुपर रिच लोगों के साथ वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है। पहला अमेरिका है, फिर चीन है और फिर जापान है। एलआईसी क्या है? तो विश्व की तीसरी सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में स्थान प्राप्त किया है एलआईसी ने। अगला है यूएन प्रमुख ने
संसाधनों की कमी और अनिश्चितता के बीच दक्षता में सुधार के लिए UN80 पहल शुरू की है। तो UN80 पहल किससे संबंधित है? UN से संबंधित है। और संसाधनों की जो कमी हो रही है, उनकी जो अनिश्चितता हो रही है, उनके बीच दक्षता में सुधार लाने के लिए ये पहल शुरू की गई है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार फिनलैंड शीर्ष पर है और भारत जो आपका 118वें स्थान पे। ये थोड़ा जानते आप रहिए कि विश्व जो खुशी रिपोर्ट 2025 में फिनलैंड शीर्ष पे है और भारत आपका 118वें स्थान पर है। बैंकिंग सेक्टर और वित्तीय काम देख लेते हैं, करंट अफेयर। तो HDFC बैंक ने क्या किया है कि IF के दिग्गजों के समर्थन के लिए प्रोजेक्ट हक किसने शुरू किया है? आपका HDFC बैंक ने। इंश्योरिंग हीरोज अभियान किसने शुरू किया है? फोन पे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए इंश्योरिंग हीरोज अभियान शुरू किया है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिला NRI के लिए पहला बचत खाता शुरू किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिला NRI के लिए। इसके अलावा विश्व बैंक के अनुसार अगर 2047 तक विकसित भारत बनना है, भारत को 2047 तक अगर भारत को विकसित भारत बनना है, उसके लिए भारत को 7.8% वृद्धि की आवश्यकता है, विश्व बैंक के अनुसार। RBI की जो केंद्रीय बोर्ड की 614वीं बैठक हुई है, RBI की केंद्रीय बोर्ड की जो 614वीं बैठक कहाँ हुई? आपकी तिरुवनंतपुरम में आयोजित हुई। ठीक है, ये आप जानते रहिएगा। इसके अलावा PM विद्या लक्ष्मी योजना किससे संबंधित है? शिक्षा ऋण से संबंधित है और बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसे शुरू किया है, PM विद्या लक्ष्मी योजना को। इसके अलावा हम देखते हैं नियुक्ति और इस्तीफा। तो मनन कुमार मिश्रा जी को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया। MRF ने क्या किया है कि शुभमन गिल को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जस्टिस हरीश टंडन ने उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो जस्टिस हरीश टंडन कहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं? उड़ीसा हाईकोर्ट के। इसके अलावा अजय सेठ को नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। स्टुअर्ट यंग जो है आपका त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। तो स्टुअर्ट यंग कहाँ के प्रधानमंत्री बने? आपके त्रिनिदाद और टोबैगो के। इसके अलावा आप पुरस्कार देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट। तो चीनी वास्तुकार आपके जो लियू जियाकुन है, इन्हें 2025 का जो प्रिज्गर जो आर्किटेक्चर पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जो हिंदी लेखक हैं आपके विनोद कुमार शुक्ल जी को, उन्हें 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विनोद कुमार शुक्ल जी आपके हिंदी लेखक हैं। इसके अलावा PM मोदी जी को बारबाडोस के जो ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। तो ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम किस देश ने दिया है? मोदी जी को बारबाडोस ने दिया है। बेंगलुरु हवाई अड्डे ने लगातार तीसरे वर्ष एयर सर्विस क्वालिटी अवार्ड जीता है, क्या आप जानते रहिएगा। जल विज्ञानी जो आपके गंडर ब्लासला हैं, उन्होंने 2025 का जो स्टॉकहोम वाटर प्राइज जीता है। थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप ये जानते रहिएगा कि 2025 का जो स्टॉकहोम वाटर प्राइज है किसने जीता है? आपका जो जल विज्ञानी है आपका गंडर ब्लासल ने। अब साइंस और डिफेंस का देख लेते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट कि एक्सरसाइज इंदिरा किससे संबंधित है? जो एक्सरसाइज इंदिरा है आपका भारत और रूस से। इसका 14वां जो सैन्याभ्यास हुआ है आपका द्विपक्षीय नौसैनिक सैन्याभ्यास कहाँ हुआ है? चेन्नई के तट पे। इसके अलावा जो खंजर 12th है, खंजर 12वां जो हुआ है आपका तोकमुख किर्गिस्तान में हुआ है और भारत और किर्गिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्याभ्यास है आपका खंजर। तेजस लड़ाकू जो जेट है, इसने हवा में हवा, ये जानते रहेगा, हवा में हवा इंपॉर्टेंट है, मार करने वाले अस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। सवाल क्या पूछा जाएगा? अस्त्र मिसाइल है, सतह से हवा, हवा से सतह, सतह से सतह या हवा से हवा। तो आपको जानते रहना कि हवा से हवा में मार करने वाली जो अस्त्र मिसाइल है, तेजस लड़ाकू जेट ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। गूगल ने क्या किया है कि मेटा के जो लामा और डीपसीक V3 के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए जेम्मा 3 ओपन मॉडल लॉन्च किया है या लाया है। तो जेम्मा 3 ये आपका गूगल का है और मेटा फेसबुक के कौन से हैं? लामा और डीपसीक V3 हैं आपको, ये आप जानते रहिएगा। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं, एक मिनट। तो INS जो रणवीर है, INS जो रणवीर है, इसने बोंगो सागर 2025 अभ्यास में भाग लिया। भारत और फ्रांस जो है अरब सागर में वरुण 2025 अभ्यास के साथ नौसैनिक संबंधों को मजबूत करेंगे। तो वरुण जो सैन्याभ्यास है वो भारत और फ्रांस के मध्य होता है और 2025 में इसका सफलतापूर्वक आयोजन कहाँ किया गया? अरब सागर में किया गया। अब हम देखते हैं खेल वाला सेगमेंट। तो चिली ओपन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है 2025 का, क्योंकि चिली ओपन 2025 में जो भारत और कोलंबिया जो जोड़ी थी
भारत की तरफ से आपका ऋत्विक चौधरी जी हैं और कोलंबिया की तरफ से आपका निकोलस बेरेंटोस ने पुरुष युगल खिताब जीता। तो आप ऋत्विक चौधरी को जानते रहिएगा। विदर्भ ने क्या किया है कि रणजी ट्रॉफी का खिताब लगातार तीसरी बार जीता है विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी का खिताब। तो ए शरद कमल ने संन्यास की घोषणा की है। किस खेल से संबंधित है? आपके टेबल टेनिस, ये आप जानते रहिएगा। 15वीं हॉकी इंडिया जो सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? आपकी झारखंड ने। तो झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। कबड्डी विश्व कप 2025 इंग्लैंड में शुरू हुआ, ये आप जानते रहिएगा। भारत ने स्पेशल ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में लगभग कुल 33 पदक हासिल किए हैं भारत ने स्पेशल ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में। अहमदाबाद क्या करेगा कि अहमदाबाद में 11वें एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी होगी अहमदाबाद भारत में। भारत ने पुरुष और महिला वर्ग कबड्डी विश्व कप 2025 दोनों जीती है। तो जो कबड्डी विश्व कप 2025 में हुआ था इंग्लैंड में, उसमें महिला और पुरुष वर्ग दोनों भारत ने जीते हैं। ठीक है। अनाहत सिंह और करीम अल तुर्की, अनाहत सिंह और करीम अल तुर्की ने इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश खिताब जीता है। अनाहत सिंह और करीम अल तुर्की ने। पी वेंकटेश जो हैं विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन बने हैं 2025 के। तो विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 बने पी वेंकटेश। भारतीय ग्रैंड मास्टर ए चिदम्बरम ने प्राग मास्टर 2025 का जो शतरंज का खिताब है वो किसने जीता है? भारतीय ग्रैंड मास्टर ए चिदम्बरम ने। और भारत ने ही हाल ही में मतलब इसी साल 2025 में न्यूजीलैंड पर जीत हासिल की। किसमें? रिकॉर्ड तीसरी बार आईसीसी चैंपियनशिप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है। तो खेल का ये हो गया है। अब थोड़ा महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। तो 3 मार्च को मनाया जाता है आपका विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। थीम है आपका वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। 5 मार्च को आपका है निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये आप जानते रहिएगा। इसके अलावा 8 मार्च को आपका है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। थीम क्या थी 8 मार्च की? सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। 8 मार्च। 15 मार्च को आपका है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। और 2025 इस साल की थीम क्या थी? सतत जीवन शैली के लिए एक उचित कदम या एक उचित बदलाव। ठीक है। 20 मार्च को आप जानते रहिएगा विश्व गौरैया दिवस है। 20 मार्च को थीम है इस बार की प्रकृति के छोटे संदेश वाहकों को श्रद्धांजलि। 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस। 20 मार्च को ही आपका है अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस 20 मार्च। थीम है देखभाल और साझेदारी। 21 मार्च को आपका विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। 21 मार्च को आपका विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। थीम है आपका हमारे समर्थन प्रणालियों में। 21 मार्च को ही आपका है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। थीम है आपका वन और खाद्य, ये आप जानते रहिएगा। 22 मार्च इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका विश्व जल दिवस के रूप में। थीम है इस बार की हिमनद संरक्षण। 22 मार्च विश्व जल दिवस। 24 मार्च को आपका देखना है विश्व तपेदिक दिवस। विश्व तपेदिक दिवस 2025 में 24 मार्च को मनाया गया। थीम था इस बार की हाँ हम टीबी समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश और वितरण। यह है आपका 24 मार्च विश्व तपेदिक दिवस। अंत में 27 मार्च को आपका है विश्व रंगमंच दिवस। 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस। थीम इस बार रंगमंच और शांति की संस्कृति। तो ये आपके महत्वपूर्ण दिवस हो गए। अब थोड़ा सा निधन देख लेते हैं। तो भूषण रमाकांत रथ जी का निधन हुआ है। ये उड़ीसा के प्रमुख कवि रह चुके हैं जो पद्म भूषण इन्हें अवार्ड मिला है। तो रमाकांत जो रथ जी हैं उड़ीसा के प्रमुख कवि थे, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। तो मार्च मंथ का भी हमने कंप्लीट कर लिया। आपका मार्च हो गया, आपका अप्रैल हो गया, आपका मई हो गया है, जून हो गया है और जुलाई हो गया। अगस्त हम बाद में देखेंगे। इससे पहले मैं जनवरी और फरवरी आपको करवा दूंगा और इसके साथ ही आपका जो लेटेस्ट 7-8 महीने के करंट अफेयर होगा नेशनल के, वो आपका तैयार हो जाएगा। इसके अलावा मैं क्या करूँगा कि एग्ज़ाम से ठीक पहले यानी वीडियो से पहले 1-2 क्लास और ले आऊँगा नेशनल करंट अफेयर की। उसमें जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके 1-1.5 साल के वो डाल दूंगा। और जो एवरग्रीन करंट अफेयर हैं आपके जो पिछले 10-15 सालों से हर बार पूछे जाते हैं, उनका भी मैं एक समावेश उन्हीं PDF में उसी क्लास में कर दूंगा। इसके अलावा उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड की एक क्लास आ चुकी है। 3 क्लास में और कवर कर लूँगा आपके उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर 1 से 1.25 साल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है। इसके अलावा
एक दो क्लास में आपका जो इकोनॉमिक सर्वे वाला सेगमेंट है और जो बजट वाला एरिया है इसको भी करवा दूंगा। तो आपका जो करंट अफेयर पे ठीक ठाक कमांड हो जाएगी अभी वीडियो के एग्जाम से ठीक ठाक पहले। ठीक है। रही मेंस वालों की, जो लोअर पीसेस की मेंस है, तो उसमें हिंदी हम ड्राफ्टिंग वाला एरिया हम समाप्त करने वाले हैं पूरा, एक दो लेटर बचे हैं बस। इसके बाद मैं तुरंत एसए की क्लास अपलोड कर दूंगा। 4-5 क्लास में ऐसे निपट जाएगा आपका, आपको अच्छे खासी समझ डेवलप हो जाएगी कि ऐसे आपको किस तरीके से लिखना है, कौन सा टॉपिक चूज करना है, किन किन टॉपिकों को तैयार करके चलना है। और कुछ अपना डेमो ऐसे में आपको वहाँ पे दिखा दूंगा अपना जो मैंने लिखा है। इसके अलावा फिर मैं एथिक्स, हाँ एथिक्स भी फटाफट से आपका 7-8 क्लास में आपको निपटा दूंगा। एथिक्स में ये करूँगा कि 3 दिन में 7-8 क्लास अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आपका एथिक्स वाला सेगमेंट पूरा हो जाएगा। तो मेंस के जो टॉपिक थे ये आपका ठीक ठाक कवर हो जाएंगे। इसके साथ ही आंसर राइटिंग का थोड़ा बता दूंगा कि आंसर आपको कैसे राइट करने हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किन चीज़ें क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, इन सब चीज़ों को। और हॉट टॉपिक्स कौन कौन से रहे हैं अभी जिनसे सवाल बन सकते हैं आपका। ठीक है। और करंट अफेयर, जो मेंस का करंट अफेयर है वो मैं अलग से आपको करवाऊंगा फिर, कि मेंस में कौन कौन से टॉपिक है करंट अफेयर के जहाँ से सवाल बनने के ज़्यादा चांस है। और ऐसे ही फिर मैं ये करूँगा कि पेपर 1 जो आपका है, GS 1 और GS 2 वाला जो पेपर है, उनकी एक दो वीडियो ले आऊँगा। उसमें से आपको ये बता दूंगा कि कौन से, जैसे कि सब्जेक्ट इंडिविजुअल है, हिस्ट्री से लेके आर्ट एंड कल्चर आपका जो हो गया, पॉलिटी आपका हो गया, इकोनॉमिक हो गया, ज्योग्राफी हो गया। तो इन जो कोर्स सब्जेक्ट से आपको कौन कौन से टॉपिक लेके चलने हैं जिन पर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, जहाँ से सवाल बनने के चांसेस हमेशा रहते हैं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से, तो आपकी तैयारी हुई उस हिसाब से हो जाएगी। तो आई होप कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं और आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं, आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है, तो क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। लाइक करें, कमेंट करें, अपने डाउट्स बताएं कि क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कितनी चीज़ों में दिक्कतें आ रही हैं। आप या तो कमेंट बॉक्स में बताइए या डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है वहाँ आप सीधा जाकर डायरेक्ट मैसेज मुझे कर सकते हैं और मैं आपको वहाँ सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो मेरा पूरा प्रयास है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो आई होप कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो, आप जुड़े रहिए मुझसे, क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ज़रूरतमंद को जिन्हें फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है। तो मिलते हैं आपको जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।